अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के शाहीनों ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को धूल चटा दी। अमेरिकी एयर कमांडर कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तानी पायलट्स पायलट नहीं बल्कि जादूगर हैं। ये तैयारे को उंगलियों पर ऐसे नचाते हैं जैसे कि उनके हाथ की कठपुतली हो। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से ऐसा बयान आना इंतहाई गैर मामूली बात है। आखिर कौन सा ऐसा कारनामा पाकिस्तान की एयरफोर्स के शाहीनों ने अंजाम दिया कि जिसने अमेरिका को भी पाकिस्तानी पायलट्स की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ये 3 मई 1995 का एक खूबसूरत दिन था कि जब दुनिया की सुपर पावर अमेरिकी बहरिया के गुरूर को पाकिस्तान के 2 शाहीनों ने खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दे दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1995 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्पाइडर अलर्ट के नाम से जंगी मशकें जारी थीं, जिसमें दोनों ममालिक की बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज ने हिस्सा लिया। जंगी मशकों के आखिरी मराहिल में फिजा से समुद्र में दुश्मन के टारगेट्स को तबाह करने का मुकाबला हुआ। नज़ीर, उसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों को टारगेट दिया गया कि उन्हें समुद्र में मौजूद अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के इंतहाई करीब जाकर उस पर मसनूई तरीके से हमला करके उससे तबाह करना है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी जंगी बेड़े पर अमेरिकी एयरफोर्स को ये हदफ दिया गया कि उन्होंने फिजा में मौजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारों को अमेरिकी एयरफोर्स के जंगी बहरी बेड़े तक पहुंचने से रोकना है और ऑर्डर थे कि जंगी बहरी बेड़े पर मौजूद अमेरिका के जदीद तरीन जंगी तैयारे बहरी बेड़े से उड़ान भरकर फिजा में मौजूद पाकिस्तान के जंगी तैयारों को दबोच लें। और इस जंगी मश्क में अमेरिकी एयरफोर्स और बहरिया के ऑफिसर इंतहाई मुतमईन थे। उनके एतमाद की वजह अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े पर दुनिया का जदीद तरीन रेडार सिस्टम था और उसके बाद अमेरिकियों को सबसे ज्यादा एतमाद जंगी बहरी बेड़े पर मौजूद अपने तबाहकुन फाइटर जेट्स पर था, जो कि तेज रफ्तारी में पाकिस्तान के पुराने मिराज तैयारों से कई गुना आगे थे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक फिजाई अड्डे पर पाकिस्तान के शाहीनों को इस खतरनाक तरीन मिशन पर जाने के लिए पूछा गया और हमेशा की तरह तमाम पायलट्स इस मिशन पर जाने के लिए बेताब थे। लेकिन इस मिशन पर सिर्फ 2 पायलट्स का इंतखाब होना था जिन्होंने मिराज तैयारों के साथ अपने इस मुश्किल तरीन टारगेट तक पहुंचना था। सीनियर कमांडर के फैसले के मुताबिक इस मिशन के लिए विंग कमांडर आसिम सलमान और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन का इंतखाब किया गया। विंग कमांडर आसिम सलमान उन दिनों पाकिस्तानी फिजाइया के स्क्वाड्रन नंबर 8 की कमान कर रहे थे। मिशन पर जाने के लिए दोनों शाहीन अपने तैयारों की जांच पड़ताल कर रहे थे। इसी दौरान विंग कमांडर आसिम सलमान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को अपने पास बुलाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मिशन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। विंग कमांडर आसिम सलमान को अपने नौजवान पायलट पर मुकम्मल एतमाद था क्योंकि आज उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन मिशन सरअंजाम देना था जो कि आज तक फिजाई तारीख में नहीं हुआ था। विंग कमांडर आसिम सलमान ने अपने इस फैसले से अहमद हसन को आगाह नहीं किया था और फैसला किया गया कि हदायत परवाज भरने के बाद वायरलेस के जरिए देंगे। चंद ही लम्हों के बाद दोनों शाहीन अपने मिराज तैयारों के कॉकपिट में मौजूद थे और इन तैयारों ने नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए फिजाओं में उड़ान भर ली। अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े पर ऑफिसर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तानी तैयारे रेडार में आए तो वैसे ही जंगी बहरी बेड़े से उनके जदीद तरीन F-14 तैयारे फिजा में परवाज भर के पाकिस्तानी तैयारों को दबोच लें। अमेरिकी ऑफिसर उस वक्त रेडार रूम में मौजूद थे जबकि अमेरिकी पायलट्स अपने तैयारों में मौजूद अगले हुक्म का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तान के दोनों शाहीन इंतहाई महारत से अपने तैयारों को फिजाई हदफ की जानिब ले जा रहे थे और इसी दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन को वायरलेस के जरिए अपने कमांडर का एक इंतहाई खतरनाक हुक्म मिला और फिर दोनों तैयारों ने यकदम बिजली की रफ्तार से नीचे जाना शुरू कर दिया। नाज़रीन, उस वक्त अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े पर सन्नाटा छा गया जब पाकिस्तानी शाहीनों ने अमेरिकी बेड़े की बालाई सतह से भी नीचे समुद्र से महज चंद फीट की बुलंदी पर बर्क रफ्तारी से अपने तैयारों को अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े के साथ नमूदार किया और इंतहाई कामयाबी से अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े को मसनूई तौर पर हदफ का निशाना बनाया। और ये मंजर देखकर अमेरिकी पायलट्स, अमेरिकी ऑफिसर हैरान परेशान हो गए। पूरे अमेरिकी जंगी बहरी बेड़े पर एक मौत का सन्नाटा छा गया।
और तमाम अमरीकी पायलट्स और ऑफिसर सदमे की कैफियत में एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। अमरीकी ऑफिसर सोचते रह गए कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे रडार पर नजर आए बगैर अमेरिका के जंगी बेड़े के ऊपर से गुजर गए और उन्हें संभलने का मौका तक न दिया। विंग कमांडर आसिम सलमान ने पहले ही फैसला कर लिया था कि अमरीकी रडार से बचने के लिए उनके दोनों तैयारों को इंतहाई निचली खतरनाक परवाज पर उड़ना होगा। चुनांचे उन्होंने परवाज भरने के बाद अहमद हसन को निचली और खतरनाक परवाज का हुक्म दिया। फिजाई तारीख में इतनी निचली सतह तक मिराज तैयारों के साथ परवाज भरना नामुमकिन समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और अमरीकी ऑफिसर ये कहने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तानी पायलट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स हैं और ये पुराने से पुराने तैयारों को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। नाज़रीन, आइए अब आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के एक और रिकॉर्ड के बारे में बताएं। नाज़रीन, दो तैयारों का बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल करीब परवाज करना फॉर्मेशन प्लान कहलाता है और पाकिस्तानी शाहीनों को इस प्लान में बहुत ज्यादा महारत हासिल है और पाकिस्तानी फिजाइया के पायलट्स अपने तैयारों को एक दूसरे से महज 3 फीट के फासले पर रखकर महवे परवाज रहते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक खेल है। इसमें बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान का अंदेशा रहता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि 4 या 4 से ज्यादा तैयारों का एक साथ परवाज करना डायमंड प्लान कहलाता है, लेकिन पाकिस्तान के अजीम शाहीनों ने F-16 तैयारों की पतंग बनाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है और इस चक्कर में अमेरिका अपने बेशुमार तैयारे तबाह करवा चुका है। नाज़रीन, 2 फरवरी 1998 दुनिया के कई ममालिक के सरबराहान पाकिस्तानी एयरफोर्स का शो देखने के लिए मसरूर एयरबेस पर जमा हुए। उस शो में अफगानिस्तान के जैद शाह, पाकिस्तान के सिकंदर मिर्जा, ईरान के अहमद रजा पहलवी, इराक और तुर्की के आर्मी चीफ्स और बेशुमार आलमी शख्सियात मौजूद थीं। उस एयर शो को कवरेज देने के लिए मुल्की और गैर मुल्की खबरसां एजेंसियां मौजूद थीं। नाज़रीन, इस एयर शो को देखने के लिए 3000 से ज्यादा अफराद ग्राउंड पर मौजूद थे। दिन के 9:30 बजे पाक फिजाइया के शाहीनों ने वो कारनामा सरअंजाम दे दिया जिसकी नजीर फिजाई तारीख में नहीं मिलती और ये ऐसा रिकॉर्ड था जिसे आज तक दुनिया की कोई भी एयरफोर्स नहीं तोड़ सकी और न ही इस तरह का कोई कारनामा उसके बाद सरअंजाम दे सकी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मायनाज जंगी हवाबाजों ने F-16 तैयारों को डायमंड फॉर्मेशन में उड़ाकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया जो कि आज तक बरकरार है। नाज़रीन, इसमें सबसे खूबसूरत और हैरानकुन बात यह थी कि सब के सब F-16 तैयारे अपनी अपनी पोजीशन में एक साथ उल्टे हुए और फिर सीधे होकर आगे निकल गए और एक भी तैयारा अपनी लाइन से इधर उधर न हुआ और बड़ी महारत से सारा शो मुकम्मल किया। इसमें बरतानवी मीडिया के लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऐसा शो इंग्लैंड में पहले दिखाया जा चुका है, लेकिन वो सिर्फ 4 तैयारों पर मुश्तमिल था। जर्मनी के एयर चीफ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे हवाबाज इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। नाज़रीन, उस डायमंड शो की क़यादत पाकिस्तान के हवाबाज जफर मसूद कर रहे थे और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए उनकी टीम कई हफ्तों तक मेहनत करती रही। एयर चीफ मार्शल जमाल भी इस फॉर्मेशन का हिस्सा थे। उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि पाकिस्तानी फाइटर्स ने जो कारनामा सरअंजाम दिया, इसने पाक फिजाइया को दुनिया की सबसे बेहतरीन फिजाइया में शामिल कर दिया है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।